वसीम साहब, लगातार ये बात हो रही है कि ठीक है, बजट अच्छा आता है और बजट में अच्छी बात है कि बजट अच्छा आना भी चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, लेकिन जनहित का बजट होना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक तो आय के संसाधन कैसे बढ़ें, क्योंकि सरकारें किसी की भी रही हो, जब तक आय के संसाधन नहीं बढ़ेंगे तो कैसे काम चलेगा। दूसरी बात, एक जो सबसे बड़ा सवाल ये रहा है कि मार्च आ जाता है और हम बजट को पूर्ण रूप से खर्च नहीं कर पाते हैं, तो ये जो सवाल खड़े करता है, ये बड़ी बात है। वसीम साहब। गोस्वामी जी, पहले मैं बजट के बारे में थोड़ा-सा कहना चाहूँगा हाँ, बिल्कुल कि बोलिए। कि बजट जो है माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उत्तराखंड को 2025 तक देश का अग्रणी राज्य बनाने की जो बात कही है, हम्म। मिशन 2025 को पूरा करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ। और हम्म। जैसा कि अभी कोहली जी ने भी कहा और अभी आपने भी कहा कि बजट जो है वो 77,407 करोड़ का है और पिछले वर्ष की अपेक्षा ये 18.05% अधिक है। जी। और दूसरी ओर जो हमारी प्राप्तियां हैं हम्म। राज्य के अपने संसाधनों की, वो 24,444.31 करोड़ है और ये भी पिछले बार की अपेक्षा ये 18.44 है। जी। एक महत्वपूर्ण बात मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, ये बजट सरप्लस बजट है, घाटे का बजट नहीं है। आमतौर पर अभी हमारे यहाँ जो चलते रहा है देश में, घाटे की व्यवस्था हम चलाते रहे हैं, फिर बाद में बात करते रहे कि हम संसाधन बढ़ाएंगे। लेकिन इस बजट के अंदर 4,309 करोड़ हजार करोड़ का जो है सरप्लस है, तो यानी कि हमने सरप्लस बजट जो है प्रदेश की जनता के सामने रखा। हम्म। एक बात। दूसरी बात जो है कि अभी यह चर्चा में आया, मैं उससे सहमत हूँ कि जितने भी हमारे कोर सेक्टर है, उन सभी कोर सेक्टर को हमने विशेष तौर पर ध्यान दिया है। और उत्तराखंड के अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे रोजगार का विषय है, शिक्षा स्वास्थ्य का विषय है, अवस्थापना का विषय है, कृषि का विषय है, बागवानी का विषय है, महिला कल्याण है, युवा कल्याण है, आदि आदि जितने भी हमारे सेक्टर्स हैं, उन सभी सेक्टर्स के बारे में इसमें व्यवस्था की गई है और अच्छी धनराशि का उसमें जो है प्रावधान भी किया गया। अब प्रश्न जो कोहली जी ने उठाया कि जो बीच का गैप है उसको हम कैसे पूरा करते हैं, उसके बारे में थोड़ा मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा हाँ, बिल्कुल कि बताइए जी। जब बजट तैयार होता है तो उसमें आमदनी के हमारे कई स्रोत होते हैं। हम्म। जैसे कि राज्य की जो अपनी आय है, जिसका भी हमने जिक्र किया, 24,744 करोड़ रुपए का, ये राज्य के जो अपने संसाधन है उसके आधार पर होती है। और हमने ये भी देखा है कि हमारा जीएसटी साल जो है बड़ा, इसका जिक्र आपने भी किया था। इसके अलावा हमें केंद्र के जो अंश है राज्य का, वो प्राप्त होता है, जैसे कि हमारे इनकम टैक्स है या जीएसटी का जो केंद्र को पैसा जाता है, आदि आदि कुछ मदें हैं जिसमें कि केंद्र को पैसा जाता है और बाद में केंद्र अपने एक निश्चित फार्मूले के तहत जो है वो राज्यों को उनका हिस्सा सौंपता है, हम्म। लौटाता है, और वो भी हमारी कंपनी का एक हिस्सा बन जाता है। इसी प्रकार जो केंद्र सरकार की स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उसका पैसा भी राज्यों को मिलता है, वो पैसा भी हमारे पास आता है। तो ये सब बातें जोड़ करके हमने जो कैलकुलेशन किया, सरकार ने जो कैलकुलेशन किया, उसके हिसाब से जो हमने व्यय दिखाया, उससे अधिक हमारी आमदनी अनुमानित है और निश्चित तौर पर इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। और जो भी आपने चिंता जाहिर की, जिसके बारे में नीरज जी ने बिंदु उठाया कि बजट तो बना लेकिन खर्च नहीं हुआ, और फिर विषय ये भी निकलता है कि मार्च के महीने में खर्च करने की बात की जाती है या पैसे को ठिकाने लगाया जाता है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो प्रशासनिक सुधार प्रदेश में शुरू की हैं, उसमें वित्तीय अनुशासन को भी उन्होंने उच्च प्राथमिकता दी है। हम्म। और आपके संज्ञान में है ही, आपके चैनल के माध्यम से भी जनता को जानकारी मिली कि मुख्यमंत्री ने बहुत सीधे शब्दों में सभी अधिकारियों से कहा कि आप जो है महीने के अंत में, मार्च के अंत में जो पैसा लगाते हैं, तो ये अपने आप में स्वीकार्य नहीं होगा। आप जो है बजट पार्किंग करते हैं या उसके बैंक ड्राफ्ट बना करके उसमें कुंडली मार के बैठ जाते हैं, वो स्वीकार नहीं होगा। यानी कि ये सब बातें सरकार के संज्ञान में है। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि ये जो खर्चा है वो क्रमशः 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 जो है वो हर जो तिमाही है उसमें पूरा लगते जाना चाहिए, जिससे विकास की गति जो है वो लगातार चलती रहे और जो लक्ष्य तय किए गए हैं उन लक्ष्यों को हम प्राप्त कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि जो बजट के पूरे प्रावधान हैं और जो कार्य संस्कृति प्रदेश के अंदर एक नई स्थापित हो रही है, तो निश्चित तौर पर ये बजट अपने आप इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। और जो मिशन 2025 है और हम्म। बाकी जो प्रधानमंत्री जी का सपना उत्तराखंड को लेकर के, वो हम अवश्य पूरा कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास चलिए। है।